हेलो एंड वेलकम टू दर्शन गुरु इंग्लिश। आज 11th ऑफ अगस्त के इस द हिंदू वोकैब सीरीज में आपका स्वागत है। आज है मंगलवार 11 अगस्त। दोस्तों देखेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक वर्ड आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले वर्ड्स के साथ। पहला वर्ड है पैराप्रैक्सिस। ठीक है, वर्ड है पैराप्रैक्सिस। पैराप्रैक्सिस का मतलब हो जाता है कोई गलती करना। ठीक है, एक नाउन है, भूलवश किया गया काम। ठीक है, अनजाने में हुई गलती। ठीक है, अनजाने में हुई गलती। ठीक है, भूलवश किया गया, स्लिप। सिनोनिम्स की बात करें तो स्लिप, स्लिप मीन्स चूक, लैप्स यानी भूल। ठीक है, ब्लंडर यानी गलती, भारी गलती। ठीक है, भारी गलती। एरर का मतलब हो जाता है त्रुटि, गलती। ठीक है दोस्तों, मैं हूं पीयूष दर्शन। पैराप्रैक्सिस। ठीक है, पैराप्रैक्सिस अनजाने में हुई गलती। सिनोनिम्स की बात करें तो स्लिप, लैप्स, ब्लंडर, एरर एरर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब हो जाता है सटीक। ठीक है ना, सटीक। एक्यूरेसी मीन्स हो जाता है शुद्धता, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। करेक्टनेस, करेक्टनेस मीन्स सही। ठीक है, एग्जैक्टिट्यूड, बहुत बढ़िया वर्ड है। एग्जैक्टिट्यूड मीन्स हो जाता है यथार्थ। ठीक है, यथार्थ। तो प्रिसीजन, एक्यूरेसी, करेक्टनेस और एग्जैक्टिट्यूड ये हो जाएंगे पैराप्रैक्सिस के एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्लिप, लैप्स, ब्लंडर और एरर। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा। द मिनिस्टर डिसमिस द कंट्रोवर्शियल रिमार्क एज मेयर पैराप्रैक्सिस। ठीक है, the minister dismissed the controversial remark as mere पैराप्रैक्सिस। मंत्री ने विवादित टिप्पणी को केवल जुबान फिसलने की घटना बताया। द मिनिस्टर डिसमिस द कंट्रोवर्शियल रिमार्क एज मेयर पैराप्रैक्सिस, यानी कि मंत्री ने विवादित टिप्पणी को केवल जुबान फिसलने की घटना बताया। ठीक है, तो वर्ड है पैराप्रैक्सिस, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इस लेक्चर को आप फ्री में देख सकते हैं, फ्री में इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है एपी फिनोमिनन। ठीक है, एपी फिनोमिनन, एपी फिनोमिनन एक नाउन है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है किसी गहरे कारण का कोई बड़ा परिणाम। ठीक है, गहरे कारण का कोई बड़ा परिणाम। दोस्तों हर वर्ड के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग इमेज भी दी जाएगी जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इमेज के थ्रू आप जान सकते हैं किसी गहरे कारण का एक परिणाम, एपी फिनोमिनन। ठीक है, क्या है वर्ड? एपी फिनोमिनन एक नाउन है। बात कर लेते हैं सरनेम्स की। तो कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम। ठीक है ना, एपी फिनोमिनन का सरनेम हो जाएगा साइड इफेक्ट, परिणाम। ठीक है, साइड इफेक्ट यानी प्रभाव। ठीक है, दुष्प्रभाव। आउटकम, परिणाम। ठीक है, ऑफशूट, ऑफशूट मीन्स उपज। तो कॉन्सिक्वेंस, साइड इफेक्ट, आउटकम और ऑफशूट ये हो जाएंगे एपी फिनोमेनन के सिनोनिम। एपी फिनोमेनन मींस हो जाता है कारण, किसी गहरे कारण का परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एपी फिनोमेनन के एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। कॉज, कॉज मींस कारण। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब हो जाता है मूल, प्रवृत्ति। ठीक है, मूल। सोर्स, स्रोत। ठीक है,
फाउंडेशन आधार, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस, साइड इफेक्ट, आउटकम, ऑफशूट, ये हो जाएंगे सरनेम्स एपिफेनोमेनन के। एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉज, ओरिजिन, सोर्स और फाउंडेशन। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाना चाहिए। राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। राइजिंग इन्फ्लेशन इज मेयरली एन एपिफेनोमेनन ऑफ डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ठीक है। राइजिंग इन्फ्लेशन इज मेयरली एन एपिफेनोमेनन ऑफ डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों इसका मतलब है बढ़ती महंगाई केवल गहरी संरचनात्मक समस्याओं का एक गौण परिणाम है, ठीक है। बढ़ती महंगाई केवल गहरी संरचनात्मक समस्याओं का एक गौण परिणाम है। चलिए है वर्ड एपिफेनोमेनल। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज का वर्ड आपका कौन सा फेवरेट रहा। ठीक है दोस्तों, लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कॉटमाइज, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है स्कॉटमाइज। दोस्तों ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज का आपका फेवरेट वर्ड कौन सा लगा। स्कॉटमाइज का मतलब हो जाता है अनदेखा करना, ठीक है ना, इग्नोर, अनदेखा, ठीक है। तो स्कॉटमाइज एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। इग्नोर अनदेखा करना, ओवरलुक नजरअंदाज करना, ध्यान न देना, डिसगार्ड उपेक्षा कर देना, ओमिट, ओमिट का मतलब हो जाता है छोड़ देना, ओमिट मीन्स छोड़ना। ओवरलुक डिसगार्ड, डिसगार्ड का मतलब हो जाता है उपेक्षा करना, ठीक है, उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा करना। चलिए सेंटेंस के में इस वर्ड आगे बढ़ने से पहले इग्नोर, ओवरलुक, डिसगार्ड और ओमिट ये हो जाएंगे स्कॉट माइस के सिनोनिम्स। बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की। तो नोटिस, नोटिस का मतलब ध्यान देना, रिकॉग्नाइज पहचानना, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब हो जाता है स्वीकार करना, ठीक है ना, ठीक है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब हो जाता है निरीक्षण, ठीक है, ऑब्जर्व निरीक्षण। तो ये बारीकी से ध्यान देना, नोटिस, रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज और ऑब्जर्व ये हो जाएंगे स्कॉट माइस के सिनोनिम्स। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। पॉलिसी मेकर्स कैन नॉट स्कॉट माइस साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वैज्ञानिक प्रमाणों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर कैन नॉट स्कॉटमाइज साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, वैज्ञानिक प्रमाणों की अनदेखी नहीं कर सकते। तो वर्ड है स्कॉटमाइज। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये वर्ड मेरा फेवरेट होने वाला है। आप बताइए आपका वर्ड फेवरेट कौन सा है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, आपकी स्क्रीन पर है, वर्ड है फिलिपिक। फिलिपिक एक नाउन है, ठीक है। तीखा भाषण या कड़ा कड़ा आक्रमण, ठीक है। कड़ा आक्रमण, तीखा भाषण या कड़ा आक्रमण, आक्रमण किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध, ठीक है, किसी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। तो ये वर्ड है फिलिपिक, तीखा भाषण या कड़ा आक्रमण। इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टायरेड, टायरेड यानी भाषण, तीखा भाषण, ठीक है ना। टायरेड, डिनंसिएशन, डिनंसिएशन मीन्स निंदा, कड़ी निंदा, ठीक है। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का मतलब हो जाता है अपमानजनक भाषण, अपमानजनक भाषण, ठीक है। हैरंग,
हैरंग का मतलब हो जाता है लंबा आक्रामक भाषण, ठीक है। टायरेड, डिनंसिएशन, इन्वेक्टिव और हैरंग, ये हो जाएंगे फिलिपिक के सिनोनिम्स, तीखा भाषण या कड़ा आक्रमण। बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की, तो यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब हो जाता है प्रशंसात्मक भाषण, ठीक है ना, गुणगान, ठीक है, किसी का गुणगान करना, गुणगान। यूलॉजी मीन्स गुणगान करना। कमेंडेशन, कमेंडेशन मीन्स सराहना, सराहना। प्रेज, प्रशंसा करना। अप्रिसिएशन का मतलब भी प्रशंसा या सम्मान, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टायरेट, डिनंसिएशन, इन्वेक्टिव और हैरंग, फिलिपिक के सिनोनिम्स। यूलॉजी, कमेंडेशन, प्रेज या अप्रिसिएशन, फिलिपिक के एंटोनिम्स। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द अपोजिशन लीडर डिलीवर्ड अ फिलिपिक अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, ठीक है। विपक्ष के नेता ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध तीखा भाषण दिया। द अपोजिशन लीडर डिलीवर्ड अ फिलिपिक अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, यानी विपक्ष के नेता ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा भाषण दिया। तो वर्ड है फिलिपिक। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट वर्ड। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपोरिया। अपोरिया का मतलब हो जाता है गहरी दुविधा, डिलेमा, ठीक है। कंफ्यूजन में है भाई साहब ये। इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं दोस्तों, हर वर्ड में आपको एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग इमेज दी जाएगी, जिससे आपको पहचानने में, पढ़ने में, वर्ड को रिलेट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है दुविधा, उलझन, ठीक है, दुविधा या उलझन। चलिए देख लेते हैं सरनेम्स अपोरिया के। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मीन्स उलझन, ठीक है। डाउट, संदेह। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ठीक है। अनिश्चितता। क्वेंडरी, क्वेंडरी मीन्स दुविधा, ठीक है। ये हो जाएंगे अपोरिया के सरनेम्स, परप्लेक्सिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी या क्वेंडरी। बात कर लेते हैं एंटोनिम की। तो सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन निश्चितता, ठीक है। कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास, ठीक है। दृढ़ विश्वास। अश्योरेंस, आश्वासन, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सर्टेनिटी, कन्विक्शन, अश्योरेंस और कॉन्फिडेंस, ये हो जाएंगे अपोरिया के एंटोनिम्स। परप्लेक्सिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी, क्वांडरी, ये हो जाएंगे अपोरिया के सिनोनिम्स। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अपोरिया रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड डिस्पाइट रिजेक्टेड जुडिशियल इंटरवेंशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अपोरिया रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड डिस्पाइट रिपीटेड जुडिशियल इंटरवेंशन, यानी कि बार बार न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद संवैधानिक दुविधा अब भी उलझी हुई है। ठीक है, बार बार न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद संवैधानिक दुविधा अब भी उलझी हुई वर्ड है, उलझी है, तो ये वर्ड है अपोरिया। ये है एनोमी, ठीक है। एनोमी एक नाउन है। एनोमी का मतलब हो जाता है सामाजिक अव्यवस्था, ठीक है। सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक नियमों में कमी, ठीक है। सामाजिक नियमों में कमी, ठीक है। तो ये वर्ड है एनोमी, सामाजिक अव्यवस्था या सामाजिक नियमों में कमी। तो चलिए देख लेते हैं सरनेम्स। लॉलेसनेस, ठीक है, कानूनहीनता। लॉलेसनेस मीन्स कानून
हीनता। डिसऑर्डर, अव्यवस्था। ठीक है, डिसऑर्डर मीन्स अव्यवस्था। केओस, केओस मीन्स हो जाता है अराजकता। ठीक है, केओस मीन्स अराजकता। नॉर्मललेसनेस, नॉर्मललेसनेस मीन्स हो जाता है सामाजिक नियमों का अभाव। ठीक है, नियमों में कमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, केओस और नॉर्मललेसनेस, यानी सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक नियमों में कमी, कानूनहीनता, अव्यवस्था, अराजकता। एनोमी के ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। बढ़ते हैं एनोमी के एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर यानी व्यवस्था। ठीक है, ऑर्डर यानी व्यवस्था। स्टेबिलिटी, स्थिरता। डिसिप्लिन, अनुशासन। हार्मनी, हार्मनी यानी सामंजस्य। हार्मनी मीन सामंजस्य। ऑर्डर, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, हार्मनी, ये हो जाएंगे एनोमी के एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हो जाएंगे लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, केओस और नॉर्मलनेस। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू सोशल एनोमी। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू सोशल एनोमी, यानी कि बढ़ती बेरोजगारी ने सामाजिक अव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू सोशल एनोमी, बढ़ती बेरोजगारी ने सामाजिक अव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एग्नोटोलॉजी। एग्नोटोलॉजी यानी हो जाता है जानबूझकर या भ्रम फैलाने वाला ज्ञान। भ्रम फैलाने वाला ज्ञान। वन वे और अनदर, कंफ्यूज हो जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है। ठीक है, जानबूझकर अज्ञान या भ्रम फैलाने का अध्ययन। ठीक है, भ्रम फैलाना, कंफ्यूज करना लोगों को। ठीक है, तो ये वर्ड है एग्नोटोलॉजी। ठीक है, ये एक नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ठीक है, चलिए सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। डिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन स्टडीज, यानी दुष्प्रचार अध्ययन। ठीक है, दुष्प्रचार अध्ययन। ठीक है, प्रोपोगेंडा एनालिसिस, प्रोपोगेंडा एनालिसिस यानी प्रचार विश्लेषण। मिस इन्फॉर्मेशन स्टडीज, प्रोपोगेंडा एनालिसिस, ये हो जाएंगे एग्नोटोलॉजी के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो एजुकेशन, शिक्षा। इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट में हो जाता है ज्ञान। ठीक है ना, ज्ञान, ज्ञान होना। अवेयरनेस, जागरूकता और लिटरेसी, साक्षरता। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एग्नोटोलॉजी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। बात कर लेते हैं सेंटेंस में यूज करने की। एग्नोटोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ मिस इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। एग्नोटोलॉजी बताती है कि भ्रामक सूचना लोकतांत्रिक समाजों को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये वर्ड है एग्नोटोलॉजी। एग्नोटोलॉजी के आगे बढ़ते हैं। वर्ड है बेथोस। ठीक है, बेथोस एक नाउन है। भव्य शैली या अचानक साधारण स्तर पर गिर जाना, ये गिरावट। ठीक है, गिरावट, इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। बेथोस, भव्य शैली का अचानक असाधारण स्तर पर गिर जाना, डाउनफॉल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सिनोनिम्स की बात। एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स यानी प्रभाव का अचानक गिरना। ठीक है, प्रभाव का अचानक गिरना। फिर है ट्रिवियलाइजेशन, ट्रिवियलाइजेशन, ट्रिवियलाइजेशन मीन्स हो जाता है तुच्छ बना देना। ठीक है,
तुच्छ बना देना, ठीक है। ट्रिविलाइजेशन, काम डाउन, स्तर गिरना। और अपसर्डिटी, अपसर्डिटी मीन्स बेतुकापन, ठीक है, बेतुकापन। ये वर्ड हो जाएंगे अपसर्डिटी, एंटी क्लाइमैक्स, ट्रिविलाइजेशन और कम डाउन, ये हो जाएंगे बैथोस के सिनोनिम्स। भव्य शैली का अचानक गिरना, स्तर पर गिर जाना, ठीक है ना, डाउनफॉल। चलिए देख लेते हैं एंटोनिम्स। ग्रैंडर, ठीक है, ग्रैंडर यानी भव्यता, ठीक है। ग्रैंडर, ग्रैंडर मीन्स भव्यता। सबमिलिटी, सबलिमिटी, ठीक है। सबलिमिटी मीन्स हो जाता है उदात्तता। सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स हो जाता है उच्च। डिग्निटी, गरिमा। ग्रैंडर, सबलिमिटी, सबलिमिटी यानी सर्वोच्च, उदात्त। एलिवेशन, डिग्निटी, ये हो जाएंगे बैथोस के एंटोनिम। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स स्पीच डिसेंडेड इनटू बैथोस विद irrelevant jokes, ठीक है। द मिनिस्टर स्पीच डिसेंडेड इनटू बैथोस विद irrelevant jokes। मंत्री का भाषण अप्रासंगिक चुटकुलों के कारण अपनी गरिमा खो बैठा। मंत्री का जो भाषण था अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट जोक के कारण अपनी गरिमा खो बैठा, तो वर्ड है बैथोस। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लिनामेन, ठीक है। वर्ड क्या है? क्लिनामेन, एक नाउन है, वर्ड है क्लिनामेन। अप्रत्याशित मोड़, ठीक है। अप्रत्याशित मोड़ यानी निर्णायक, ठीक है, निर्णायक विचलन। यानी अचानक रास्ते में परिवर्तन, यानी जिंदगी में भी चेंज, मोड़, ठीक है। अप एंड डाउन्स, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स। अप्रत्याशित मोड़, इसको हम रिलेट कर लेंगे अप्स एंड डाउन्स, यानी जिंदगी के उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित मोड़, ठीक है। उतार चढ़ाव, ठीक है, जिंदगी के उतार चढ़ाव, इसको बोलते हैं क्लिनामेन, एक नाउन है, ठीक है। चलिए इसके सरनेम्स की बात कर लेते हैं। तो डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन, ठीक है, विचलित हो जाना, ठीक है। डेविएशन, विचलन, ठीक है। फिर है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मीन्स हो जाता है अलगाव, अलग होना। डिफ्लेक्शन, मोड़, ठीक है। डिपार्चर, परिवर्तन, ठीक है। इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। क्लिनामेन अप्रत्याशित मोड़, उतार चढ़ाव, निर्णायक। डेविएशन, डाइवर्जेंस, डिफ्लेक्शन और डिपार्चर, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। चलिए देख लेते हैं एंटोनिम्स। इन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मीन्स हो जाता है सीधा, संरेखण, एकदम सीधा, अलाइनमेंट। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ठीक है, निरंतरता। कंटिन्यूटी, निरंतरता। और यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, ठीक है, एकता। तो अलाइनमेंट, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये और अन यूनिफॉर्मिटी, ये हो जाएंगे क्लिनामेन के एंटोनिम्स। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में यूज। द बजट मार्क्ड एज, द बजट मार्क्ड अ क्लिनामेन इन फिस्कल पॉलिसी, ठीक है।
द बजट मार्क्ड एज क्लिनामेन फिस्कल पॉलिसी, बजट ने राजकोषीय नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया है। ठीक है, तो वर्ड है क्लिनामेन। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कैकोजिलिया। ठीक है, कैकोजिलिया एक नाउन है। कैकोजिलिया यानी भड़कीली शैली की नकल, भड़कीला। ठीक है, भड़कीली चीजें का नकल, भड़कीली शैली का नकल, बुरी, खासकर बुरी चीजों का नकल। ठीक है, बुरी चीजों का नकल। ठीक है, भड़कीला। तो ये हो जाएगा कैकोजिलिया, वर्ड है कैकोजिलिया। चलिए देख लेते हैं इसके सेंटेंस में सिनोनिम्स। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब हो जाता है बनावटीपन। ठीक है, बनावटीपन। प्रिटेंशन, प्रिटेंशन का मतलब हो जाता है दिखावा। आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिम। ठीक है, बम्बास्ट, बम्बास्ट यानी शब्दाडंबर। ठीक है, दिखावा। तो अफेक्टेशन बनावटीपन, प्रिटेंशन दिखावा, आर्टिफिशियलिटी कृत्रिमता, बम्बास्ट दिखावा या शब्दाडंबर। कैकोजिलिया के हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो नेचुरलनेस, नेचुरलनेस मीन्स स्वाभाविक। सिंप्लिसिटी यानी साधारण, सरलता। एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब हो जाता है रुचिपूर्ण शैली। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नेचुरलनेस, सिंप्लिसिटी, एलिगेंस या ऑथेंटिसिटी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाएंगे कैकोजिलिया के। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं सेंटेंस की में यूज। द क्रिकेट condemned the novels Ceccozilia, the critic condemned the novels Ceccozilia, यानी आलोचक ने उपन्यास की बनावटी शैली की निंदा की। आलोचक ने उपन्यास की बनावटी शैली की निंदा की, तो वर्ड है कैकोजिलिया। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पेरिस्ट्रोनिक, पेरिस्ट्रोनिक। ये वर्ड है पेरिस्ट्रोनिक यानी कबूतर जैसा। ठीक है, कबूतर जैसा एडजेक्टिव है ये। क्या है, एडजेक्टिव है, कबूतर से संबंधित, ये कबूतर जैसा। पेरिस्टोरेनिक। ठीक है, पेरिस्टरोने, पेरिस्टरोनिक, वर्ड क्या है, पेरिस्टोनिक है, कबूतर जैसा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कोलंबाइन, कोलंबाइन यानी कबूतर से संबंधित। ठीक है, कबूतर से संबंधित। कबूतर से संबंधित। डवलाई कबूतर जैसा। एवियन, एवियन का मतलब हो जाता है पक्षी से संबंधित, पक्षी, बर्ड रिलेटेड, पक्षी से संबंधित, तो ये वर्ड हो जाएंगे पेरिस्ट्रोनिक। ठीक है, कोलंबाइन, डवलाई, एवियन और बर्ड रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं, एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। मैमेलियन स्तनधारी संबंधित। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी भूमि से संबंधित। ठीक है, ठीक है, aquatic जल से संबंधित, जलीय। और रेप्टाइलियन, रेप्टाइलन, रेप्टाइलियन, रेप्टाइलियन मीन्स हो जाता है शरीर से संबंधित, जो पेट के बल चलने वाला है, तो वर्ड है परिस्टोनिक। ठीक है, परिस्टोनिक है कबूतर से संबंधित। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द रिसर्चर्स, रिसर्चर्स डॉक्यूमेंटेड पेरिस्टोनिक बिहेवियर इन अर्बन
वाइल्ड लाइफ। शोधकर्ताओं ने गहरी वन्यजीव में कबूतरों जैसे व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक है, रिसर्चर्स डॉक्यूमेंटेड पेरिस्टोनिक बिहेवियर इन अर्बन वाइल्ड लाइफ। शोधकर्ताओं ने शहरी वन्य जीवन में कबूतरों जैसे व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, तो मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छे से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पैलिम्स, पैलिम्सेप्ट। ठीक है, पैलिम्सेस्ट, पैलिम्सेस्ट। ठीक है, वर्ड है पैलिम्सेस्ट, नाउन है ये। पैलिम्सेस्ट का मतलब हो जाता है एक ऐसा दस्तावेज इतिहास की कई परतों का स्वरूप वाला, यानी पुराना। ठीक है, इतिहास की कई परतों का स्वरूप यानी बहुत ही ज्यादा पुराना। तो ये हो जाएगा पैलिम्सेस्ट, पैलिम्सेस्ट। रिपीट आफ्टर मी, पैलिम्सेस्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, पांडुलिपि पत्ते पर लिखना। अर्काइव, अर्काइव अभिलेख, रिकॉर्ड अभिलेख। लेयर्ड टेक्स्ट, कई सारे लेयर में लेख, किताब। ठीक है, अर्काइव अभिलेख। ठीक है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, अर्काइव, रिकॉर्ड या लेयर्ड टेक्स्ट। ठीक है, ये हो जाएंगे पैलिम्सेस्ट के सिनोनिम्स। इतिहास की कई परतें, इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट जैसा। ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल का मतलब हो जाता है मूल दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मूल दस्तावेज। ब्लैंक पेज, खाली पेज। अनटच्ड रिकॉर्ड, जिसे छुआ ना गया हो, अपरिवर्तित रिकॉर्ड। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में यूज। मॉडर्न cities are often described as palimpsest of history। ठीक है, मॉडर्न सिटीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज palimpsest of cities, यानी आधुनिक शहरों को अक्सर इतिहास की अनेक परतों वाले स्वरूप के रूप में वर्णन किया जाता है। मॉडर्न सिटीज आर ऑफन डिस्क्राइब एज palimpsest of history, आधुनिक शहरों को अक्सर इतिहास की अनेक परतों वाले स्वरूप में वर्णन किया जाता है। तो वर्ड है palimpsest। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड को देखते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, सिटासिज्म। ठीक है, सिटासिज्म, पी साइलेंट है, सिटासिज्म एक नाउन है। ठीक है, सिटासिज्म का मतलब हो जाता है बिना समझे रटकर दोहराना, जैसे तोता करता है, पैरट। ठीक है, तोता करता क्या करता है कि जब आप बोलते हैं तो बिना सोचे समझे आपको वो रट करके दोहराता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं सिटासिज्म। क्या बोलते हैं इसको? सिटासिज्म, यानी तोते की तरह बोलना। ध्यान रखिए, ठीक है, तोते की तरह बोलना, तोते की तरह बोलना, बिना समझे रटकर दोहराना। तो चलिए सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं सिटासिज्म के। पैरटिंग, पैरटिंग मीन्स हो जाता है तोते की तरह दोहराना, मिमिक्री, नकल। ठीक है, मैकेनिकल रिपीटेशन, मैकेनिकल रिपीटेशन, रिपीटेशन यानी यांत्रिक पुनरावृत्ति। ठीक है, फिर से दोहराना। मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन का मतलब याद करना। ठीक है, याद करना, कंठस्थ करना। सिनोनिम्स के बाद एंटोनिम्स की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब हो जाता है बोध, समझ। अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। और एनालिसिस यानी विश्लेषण। ठीक है, तो ये हो जाएंगे पैरटिंग, मिमिक्री, मैकेनिकल रिपीटेशन और मेमोराइजेशन। ये हो जाएंगे सिटासिज्म के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस। ठीक है, ये हो जाएंगे सिटासिज्म के एंटोनिम्स। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं सिटासिज्म को कि एजुकेशन should discourage criticism and encourage critical inquiry। ठीक है, एजुकेशन शुड डिस्करेज criticism and encourage political inquiry, यानी शिक्षा को रटने की प्रवृत्ति के बजाय आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए।
शिक्षा को रटने की प्रवृत्ति के बजाय आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, तो वर्ड है सिटासिज्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज का आपका फेवरेट वर्ड कौन सा रहा। ठीक है, आज का आपका फेवरेट वर्ड कौन सा रहा और कौन सा वर्ड आपको पढ़ने में मजा आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यूज करिए। और ये वर्ड है टायरो। ठीक है, टायरो। टायरो एक नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। ये है नौसिखिया यानी बिगिनर। ठीक है, इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं दोस्तों, हर वर्ड में आपको एक रिलेवेंट इमेज दी जाएगी जिसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, नोविस, सिनोनिम्स की बात करें, नोविस नौसिखिया, शुरुआती करने वाला, किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति। ठीक है, किसी क्षेत्र में नया, नौसिखिया। ठीक है, किसी क्षेत्र में नया, ये हो जाएगा टायरो। सिनोनिम्स की बात करें तो नोविस, नोविस मीन्स नौसिखिया, बिगिनियर शुरुआती, अप्रेंटिस प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षण ले रहा हो। ठीक है, प्रशिक्षु। ठीक है, फिर है ये रुकी। रुकी मीन्स हो जाता है नया व्यक्ति। ठीक है, रुकी मीन्स नया व्यक्ति। नोविस, बिगिनर, अप्रेंटिस और रुकी, ये हो जाएंगे टायरो के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो हो जाएंगे वेटरन। वेटरन मीन्स अनुभवी, वेटरन मीन्स अनुभवी। ठीक है, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, मास्टर उस्ताद, प्रोफेशनल पेशेवर। ठीक है ना, ये वर्ड हो जाएगा टायरो, नौसिखिया। सिनोनिम्स की बात करें तो नोविस, बिगिनर, अप्रेंटिस या रूकी। एंटोनिम्स की बात करें तो वेटरन, एक्सपर्ट, मास्टर और प्रोफेशनल। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। एवरी अकम्पलिश्ड ज्यूरिस्ट वाज वंस अ टायरो इन लॉ। ठीक है, एवरी अकम्पलिश्ड ज्यूरिस्ट वाज वंस अ टायरो इन लॉ, यानी प्रत्येक महान, ठीक है, प्रत्येक महान विधिवेत्ता, ज्यूरिस्ट, कभी ना कभी कानून का एक नौसिखिया था। बहुत अच्छी बात है ये, कि एवरी अकम्पलिश्ड, अकम्पलिश्ड यानी सक्सेसफुल, सफल, ज्यूरिस्ट, प्रत्येक महान विधिवेत्ता कभी ना कभी कानून का एक नौसिखिया था। एवरी अकम्पलिश्ड ज्यूरिस्ट वाज वंस अ टायरो इन लॉ, तो वर्ड है टायरो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है टायरो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। दोस्तों आज का अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपकी स्क्रीन पर है, अल्टामरीन। ठीक है, क्या है? अल्टामरीन। अल्टामरीन का मतलब हो जाता है गहरा नीला रंग। ठीक है, समुद्र के पार का। अल्टामरीन मीन्स गहरा नीला रंग या समुद्र के पार का, समुद्र के पार का। ठीक है, अल्टामरीन, गहरा नीला रंग या समुद्र के पार का। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा डीप ब्लू, गहरा नीला रंग। एजर, एजर मीन्स आसमानी नीला, आसमानी नीला। ठीक है, आसमानी नीला, अजर। ठीक है, क्या बोलेंगे? एजर। कोबाल्ट ब्लू, कोबाल्ट नीला। सफायर ब्लू, सफायर ब्लू यानी नीलम जैसा नीला, नीलम। नीलम पत्थर आता है ना, जो आपको पहनने की सलाह दी जाती है। सफायर ब्लू, नीलम जैसा नीला। ठीक है, तो ये अल्ट्रामरीन के सिनोनिम्स हो जाएंगे, डीप ब्लू, अजर, कोबाल्ट ब्लू और सफायर ब्लू। चलिए अल्ट्रामरीन के एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। क्रिम्जन, क्रिम्जन का मतलब हो जाता है गहरा लाल, अंगारों जैसा, गहरा लाल।
क्रिम्जन। फिर है स्कॉलेट। स्कॉलेट का मतलब हो जाता है चमकीला लाल, चमकीला लाल। स्कॉलेट, स्कॉलेट मीन्स चमकीला लाल। वर्मिलियन, ठीक है, वर्मिलियन यानी सिंदूरी लाल। वर्मिलियन मीन्स सिंदूर होता है, ये हो जाएगा सिंदूरी लाल। एम्बर, एम्बर यानी सुनहरा पीला, ठीक है, सुनहरा पीला, ठीक है। तो ये अल्ट्रामेरिन के सरनेम्स हो गए डीप ब्लू, अजहर, कोबाल्ट ब्लू और सफायर ब्लू। अल्ट्रामरीन के एंटोनिम हो जाएंगे क्रिम्सन, क्रिम्सन यानी गहरा लाल, स्कारलेट चमकीला लाल, वर्मिलियन सिंदूरी लाल, एम्बर यानी सुनहरा पीला। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द आर्टिस्ट यूज्ड अल्ट्रामरीन टू सिंबलाइज पीस एंड इनफाइनिटी। कलाकार ने शांति और अनंतता का प्रतीक दिखाने के लिए गहरे नीले रंग का प्रयोग किया। द आर्टिस्ट यूज्ड अल्ट्रामरीन टू सिंबलाइज पीस एंड इनफाइनिटी। कलाकार ने शांति और अनंतता का प्रतीक दिखाने के लिए गहरे नीले रंग का प्रयोग किया। तो वर्ड है अल्ट्रामरीन, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के यानी 11 अगस्त मंगलवार के मोस्ट इंपोर्टेंट द हिंदू न्यूज़पेपर के वर्ड, ठीक है। आज के वर्ड में हमने कम से कम 100 वर्ड सीखे, ठीक है दोस्तों। अच्छी बात यह है कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।